सपोज देयर इज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक, यहाँ पे मैंने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से बनाते हैं, पैरेलल लाइंस, मतलब ये यूनिफॉर्म है, सारे लाइंस के बीच में इक्वल डिस्टेंस। अब इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में सिद्धार्थ, what the value is E and E will be constant because this is uniform. Yes. इसके अंदर हम एक डाइपोल प्लेस करते हैं। Let's say the dipole is like this. This is minus Q, this is plus Q. The distance between the charges is 2a. So we have studied that plus charge पे electric field के direction में force लगेगा Q times E. This will be the force. और माइनस चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, दैट इज Q टाइम्स E. लेट्स से कि ये जो डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट इधर की तरफ P है और ये एंगल थीटा। सो एंगल बिटवीन E एंड P, E और P के बीच में जो एंगल है वो थीटा एंगल है। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दो ऑपोजिट फोर्सेस लग रहे हैं। सो नेट फोर्स इस पे कितना लग रहा होगा? 0. So the dipole is in translational equilibrium. किसी भी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आप प्लेस करेंगे सिद्धार्थ, तो वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में रहेगा, मतलब वो चलेगा नहीं, वो मूव नहीं करेगा। या मूव कर रहा है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, एक्सेलरेट नहीं करेगा। ये समझ में आ गया? तो नेट फोर्स डाइपोल पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना लगता है सदा? फोर्स 0 लगता है। फोर्स 0. What did you ask? I could not catch. I asked what is the net force acting on a dipole in uniform? 0. But now let's talk about something other than force, that is torque. Ki how much torque is acting, because when two opposite forces are acting on a body, we call it as a couple. Yes. हम उसे couple कहते हैं जब दो opposite forces लगते हैं। So torque जो होगा center के about, this center के point के about. So torque हमने पढ़ा है कि torque is magnitude की बात करें तो वो हो जाएगा R perpendicular into force, मतलब perpendicular direction of force from the point from where we are calculating. So this is the perpendicular direction from center. This is the perpendicular direction. Similarly, इसका भी perpendicular direction ही होगा। ठीक है। So this torque is force हमारे पास Q into E हो जाएगा और ये R perpendicular। यदि ये distance A है, so this will be A sin theta हो जाएगा। टॉर्क आपको पता है ना, टॉर्क कैसे कैलकुलेट करते हैं या नहीं पता है? हाँ मालूम है। आई एम टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड कि आपको पता है, इसीलिए मैंने डायरेक्टली कैलकुलेट कर दिया यहाँ पे। सो ठीक है, तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं सिद्धार्थ, E P 1/2 into sin theta। बिकॉज 2QA जो होता है वो P होता है, तो Q into A क्या होगा? P/2 होगा। ओके। अब ऐसे ऐसे दो फोर्सेस हैं सिद्धार्थ, तो नेट टॉर्क जो लग रहा होगा इसका डबल हो जाएगा। सो नेट टॉर्क जो होगा हमारे पास वो PE sin थीटा हो जाएगा। इसे हम यदि वेक्टर फॉर्म में बदले तो टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E। क्रॉस प्रोडक्ट पता है सिद्धार्थ? sin थीटा। तो PE sin थीटा मतलब AB sin थीटा क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो टॉर्क एक्टिंग on a charge in uniform electric field, on a dipole in uniform electric field is P cross E. So ये जो डाइपोल होगा ये रुका हुआ तो रहेगा लेकिन रोटेट करना स्टार्ट कर देगा, it will start to rotate. Yes. Fine. So it is not in translational equilibrium. ये translational equilibrium में, sorry, ये rotational equilibrium में नहीं है। यदि suppose सिद्धार्थ, if I take theta is equal to 0 degree
और थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, यदि ये दोनों एंगल ले लें तो टॉर्क 0 हो जाएगा, क्योंकि PE sin थीटा है, PE sin 0 sin 180 0 देगा. So this is in rotational equilibrium. Yes. तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में कब है? बस 0 डिग्री और 180 डिग्री के लिए ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है. ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में कब है? हमेशा ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है. ठीक है, तो हम कहते हैं at 0 डिग्री एंड 180 डिग्री इट इज इन इक्विलिब्रियम. ये जो है इक्विलिब्रियम में है. ओके, दिस इज इन इक्विलिब्रियम. अब इक्विलिब्रियम 3 तरीके का होता है, स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल. 3 तरीके के इक्विलिब्रियम. स्टेबल इक्विलिब्रियम को इस तरह से डिफाइन करेंगे. इट इज द पॉइंट फ्रॉम विच द बॉडी if slightly displaced, Yes. then it has a tendency to return back to its original position. Okay. इसे हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं. It is the equilibrium point. It is the equilibrium point where potential energy is minimum. इस तरह से भी डिफाइन करते हैं. तो अनस्टेबल क्या हो जाएगा? It is the point from which the body is slightly displaced, then it has a tendency to move away from its original former position. Or it is the equilibrium point where potential energy is maximum. It's maximum. Yes. Neutral equilibrium. It is the point from which the body is slightly displaced, then it has a tendency to remain at the new position. Neither move away nor come back to its original point. Or it is the equilibrium point where potential energy is constant. मतलब आस-पास के पोजीशन के कंपैरिजन में मिनिमम मैक्सिमम नहीं है, सेम.